ये तो बर्बाद कर देंगे। वो आदमी सबसे ज्यादा बर्बाद होगा जिसके पास जमीन नहीं है, जो नौकरी करता है। वो जब आज ये 2000 रुपए का अनाज है उसको है ना वो 10,000 रुपए में खरीदना पड़ेगा ना। भाई साहब, आप बधाई के पत्र हो, अगर आप किसानों की आवाज को इस समय पहुंचा रहे हो ना, तो आप तो एक किस्म से, जैसे हम किसान वॉलंटियर हैं, आप तो हमारे लिए किसान वॉलंटियर हो। जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोटी, उस खेत की हर खोसाए गंदूम को जला दो। इसका मतलब इसमें जो दहका वर्ड है पहली लाइन में है, जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोटी, मतलब जो खेत किसान को रोटी ना दे सके, उस खेत की हर खोसाए गंदूम को जला दो। उस खेत में पैदा होने वाली फसल की हर बाड़ी को जला दो, अगर वो किसान को रोटी नहीं दे पाता तो मतलब लोगों की मानसिक नसबंदी की जा रही है, मानसिक रूप से लोगों को विकलांग किया जा रहा है। तो किसान आंदोलन में विभिन्न नारे हैं और नारा यही है कि किसान अब देश बचाने निकला है और युवा किसान है, उनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत बड़क है, चरखी दादरी से हूँ मैं। यहाँ पर विभिन्न नारे हैं और बहुत से स्लोगन हैं, लेकिन यहाँ पर जो है किसान देश बचाने निकला, कैसे? सर, किसान देश बचाने से निकला है, लोग समझ रहे हैं कि खाली किसानों का आंदोलन है। ये जो 3 काले कानून आए हैं, इससे केवल किसान प्रभावित होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, वहाँ हमारा नुकसान करेंगे आंदोलन। ये तीनों जो बिल आए हैं, कानून बनाया है, ये हमारा तो नुकसान करेंगे डेफिनेटली। लेकिन इसमें जो भंडारण है ना, असीमित भंडारण और कॉन्ट्रैक्ट खेती, इससे असल में बर्बाद वो आदमी होगा जिसके पास जमीन नहीं है, जो हर साल अपना अनाज मोल लेके और अपना गुजारा कर रहा है ना, वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हमसे तो भंडारण असीमित, आप उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे कि कई बार प्याज की किल्लत आती है तो उसका लोग है ना स्टोर कर लेते हैं। आज 70 रुपए है, इतना स्टोर हो जाएगा, 2-4 दिन बाद वो 100 रुपए किलो बिकने लगा। तो जो जमाखोरी करने वाले लोग हैं वो अपना स्टोर उठा देंगे। उसको लीगल कर दिया है गवर्नमेंट ने। सोचकर देखो, जब लीगल इनलीगल था तभी लोग खून चूस लेते थे, 100 रुपए से ज्यादा प्याज बिकता था। अब उसको लीगल कर दिया है, ये तो बर्बाद कर देंगे। वो आदमी सबसे ज्यादा बर्बाद होगा जिसके पास जमीन नहीं है, जो नौकरी करता है। वो जब आज ये 2000 रुपए का अनाज है उसको है ना वो 10,000 रुपए में खरीदना पड़ेगा ना, तब उसको पता चलेगा कि किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम तो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा ये स्लोगन लिखा हुआ है कि किसान देश बचाने निकले हैं। क्या किसान को ये समझ आता है कि अगर एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक तरफ भंडारण की हो गई, तो जो कॉर्पोरेट है वो सीधा किसान के खेत में से फसल उठाएगा और वहां पहुंच जाएगा, असीमित भंडारण कर लेगा और फसल जो है मंडी तक नहीं पहुंच पाएगी। इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है या इससे डरता है? डेफिनेटली सर, स्थिति और भी भयावह होगी, स्थिति इतनी खतरनाक होगी। सोचकर देखिए आप, अरे एक किसान है जो अपनी LIC होती है, जैसे जीवन बीमा होता है, वो अपने जिंदगी का बीमा नहीं करा सकता, उससे फसल बीमा के नाम पर पैसे ऐंठे जा रहे हैं। मैं सच्चाई हूँ, मैं खुद किसान हूँ, मैंने मेरा LIC करवा रखा है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे करवा लिया था मैंने, इतने पैसे नहीं है कि मैं मेरी LIC की किस्त समय पर भर सकूं। होते ही नहीं हमारे पास इतने पैसे। कितने क्या कभी जो है अपनी जो फसल बीमा योजना में जो कहते हैं कि किसान को उसकी भरपाई मिलेगी अगर फसल खराब होती है, क्या उसका फायदा किसान को मिलता है या नहीं मिलता? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमने यूपी में भी देखा है, आज भी वो 10-10 रुपए 5-5 रुपए के चेक देकर, जैसा कांग्रेस में होता था ना, 75 पैसे का किसान को चेक दिया, उसका मजाक उड़ाया जाता था, वही आज हो रहा है। यूपी में जो चेक बांटे गए हैं इसके मुआवजे के नाम पर 10-10 रुपए के चेक दिए जा रहे हैं, वही मजाक अब हो रहा है। मैं आपको एक बात बताने देना चाह रहा हूँ। एक फैज अहमद फैज ने बात कही थी किसानों के बारे में, जो उसको समझ जाएगा ना, सारा सार उसी में है। जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोटी, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोटी, उस खेत की हर खोसाए गंदूम को जला दो। इसका मतलब इसमें जो दहका वर्ड है पहली लाइन में है, जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोटी, मतलब जो खेत किसान को रोटी ना दे सके, उस खेत की हर खोसाए गंदूम को जला दो। उस खेत में पैदा होने वाली फसल की हर बाड़ी को जला दो, अगर वो किसान को रोटी नहीं दे पाता तो। बहुत बड़ी बात कही थी। स्थिति आज वही देखते हैं, स्थिति वही है और उससे खतरनाक न हो, इसलिए ये किसान है ना ठंड में बैठे हैं। कोई इनको प्रायोजित कह रहा है, कोई इनको खालिस्तानी कह रहा है। हम यहाँ शुरू दिन से हैं, ठीक है। आप अच्छा, आपने देखा हो, हमने आपके साथ किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं की। यहाँ पर ऐसे ऐसे पत्रकार आए हैं जिन्होंने है ना ऐसे ऐसे लिखे हुए प्रायोजित सवाल पूछे हैं, मैं खुद गवाह हूँ। आप लोगों की बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं गवर्नमेंट ने, ऐसे वैसे ड्रामेबाज के सवाल पूछे हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है गवर्नमेंट ने हमको? घर से गांव से रात को जाते हैं, सुबह लस्सी और दूध लेके आते हैं, ताज़ा सब्जी लेके आते हैं। कौन फंडिंग कर रहे हैं हमारी? कहाँ से फंडिंग हो रही है हमारी? और ये एक पहली बार ऐसी सरकार आई है, पहले भी किसान आंदोलन हुए हैं। सरकार की क्या जिम्मेवारी होती है कि जो लोग इकट्ठा हुए हैं, जो किसान इकट्ठा हुए हैं, इनको सुना जाए, इनकी समस्या समझी जाए, इनका समाधान किया जाए। गवर्नमेंट क्या कर रही है?
भाई पूरा जो सेंटर मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, गवर्नमेंट कर क्या रही है? पूरा मीडिया ये दिखा रहा है कि शुरू दिन से ये खालिस्तानी है, ये तो आतंकी हैं, ये कांग्रेस से फंडिंग करे हैं। दिन में एक प्रायोजित पत्रकार 100 वीडियो बना के ले जाता है, लेकिन रात को पता है वो कौन सा वीडियो दिखाता है? वो ऐसा वीडियो दिखाता है, रास्ते में कोई शराब पी करके कुछ बोल देता है। मतलब चूज एंड पिक की स्थिति चल रही है, चूज कर लो। बिल्कुल डेफिनेटली चूज एंड पिक की है। जो सही बातें हैं वो हमारी दिखाई नहीं जा रही। आप भी जैसे रिकॉर्ड करके ले जा रहे हो, तो भाई अब तो ऐसा लग रहा है, उम्मीद नहीं है कि ये बातें टीवी पर आएंगी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम शुरू दिन से हैं, हम काफी इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन हमें है ना पूरा संदेह है कि हमारी सही बात तो देश तक तो पहुंच ही नहीं रही भाई। बिल्कुल, हम जितना भी कवर कर रहे हैं बिल्कुल दिखा रहे हैं, और पहले दिन से दिखा रहे हैं। जो भी हम कवर करके लेके जाते हैं वो हम अपने चैनल पर भी चलाते हैं, और अब सोशल मीडिया हमारा पेज भी है। अगर आपको संशय हो तो आप उस पर देख सकते हैं जरूर। देखो, हम जितने भी पत्रकार साथी आते हैं सबके लिए दूध चाय हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये देश का, हम जैसे किसान है ना, हम देश का सबसे मजबूत स्तंभ है ना। आप भी देश का सबसे मजबूत स्तंभ हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यहाँ से दूर हैं, गांव में हैं, जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, तो वो टीवी और अखबार ही माध्यम है एक देश में क्या चल रहा है। भाई साहब सही बताऊं, कुछ लोग जैसे कि ये रिपब्लिक, आज तक, जी टीवी, एबीपी, इनको लगातार देख रहे हैं ना, तो वो उनको पता है क्या लग रहा है? मैं खुद गांव में जब जाता हूं तो वो बोल रहे हैं कि ये 4-5 हजार लोग इकट्ठा हुए हैं, ये तो खालिस्तान फंडिंग कर रहा है, विदेशों से फंडिंग कर रहा है, वो बोल रहे हैं। मैं बोला 4-5 हजार, मैं कम से कम 20 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं दिल्ली में, 4-5 लाख कैसे बोल रहे हो? वो मेरे साथ झगड़ा करने लगा, तुझे ज्यादा पता है क्या? तो मतलब लोगों की मानसिक नसबंदी की जा रही है, मानसिक रूप से लोगों को विकलांग किया जा रहा है, और उनको ऐसा बनाया जा रहा है, खासकर जो युवा बच्चे हैं ना, मोदी मोदी मोदी। देखिए हमें दिक्कत नहीं है, मोदी राहुल जो भी है, संभालो देश, ठीक है भाई, वो उस फील्ड के हैं, हम तो अपने खेत में रहना है, वो संभालो देश को, लेकिन संभालो, बेचो मत देश को। बिल्कुल, देश को संभालो, जो मर्जी संभाले, लेकिन अपने देश को बेचो मत। ये किसान के अंदर की आवाज है, और इसीलिए किसान डटा है और यही नारा दे रहा है कि किसान सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं बल्कि देश की लड़ाई लड़ रहा है, और देश बचाने के लिए सही मायने में किसान निकला है और आज यहीं पर डटा हुआ है। और कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया पर, उस मीडिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और चूज और पिक की स्थिति बनाता है, जो सिर्फ चीज़ दिखानी चाहिए किसानों का दर्द कम, और वहाँ पर जो है संप्रदाय या फिर और असामाजिक तत्वों को प्रमुखता से दिखाता है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नाराजगी किसानों में है। और अब देखते हैं कि केंद्र भी कह रही है, और नेता जो हैं, किसान नेता हैं, वो भी रणनीति बनाए हुए हैं, लेकिन अब ये आंदोलन कहां तक जाता है और मसले का हल कब होता है, इस पर नजर हमारी पूरे तरीके से बनी रहेगी। तो चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए मैं दिल्ली से अपने सहयोगी सुखविंदर सुख, वीडियो जर्नलिस्ट प्रीत और सतीश सिकरी के साथ दिल्ली।